उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर क्यों मच रहा है सियासी बवाल? क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेताओं के बीच में छिड़ चुका है संग्राम? क्या एनडीए दलों के नेताओं के बीच में भी दिखाई पड़ रहा है सीटों को लेकर टकराव? नमस्कार, स्वागत है आपका। इंडिया 27 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। उत्तर प्रदेश में होने वाले 9 सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का जो है ऐलान होने के बाद से ही लगातार सियासी गर्मागर्मी उत्तर प्रदेश में दिखाई पड़ रही है। चाहे बात भारतीय जनता पार्टी की हो, चाहे बात समाजवादी पार्टी की हो, दोनों ही पार्टी के नेता किस तरीके से पुरजोर ये कोशिश कर रहे हैं कि जो 9 सीटें हैं वो किस तरीके से अपने खेमे में लाया जाए। हालांकि इसको लेकर तमाम माथापच्ची का दौर भी जारी है। सीट बंटवारे को लेकर बातचीत चल रही है, गहमा-गहमी दिखाई पड़ रही है, गठबंधन में रार की तस्वीरें भी दिखाई पड़ रही है। लेकिन अभी जो वर्तमान में 9 सीटों पर उपचुनाव होना है, हालांकि मिल्कीपुर की जो सीट थी वो चुनाव आयोग ने छोड़ दी कारणवश कोर्ट में, क्योंकि याचिका लंबित थी। लेकिन फिलहाल जो है याचिका जो है वो वापस ले ली गई है। लेकिन अब जो 9 सीटें हैं इन पर हालांकि सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। हालांकि निगाहें इस बात पर भी टिकी हुई हैं कि आखिर मिल्कीपुर में चुनाव क्यों नहीं कराया गया। क्या ये बीजेपी की तरफ से कोई संयोग या प्रयोग था, इसका जिक्र हम आगे करेंगे। लेकिन इन 9 सीटों की अगर हम बात कर ले जिन पर उपचुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है, वर्तमान में इन 9 सीटों पे अगर देखें तो समाजवादी पार्टी के पास 4 और बीजेपी के पास 3, निषाद पार्टी के पास 1 और आरएलडी के पास जो है 1 सीट इसमें है। यानी कि 9 सीटों का पूरा ये लेखा जोखा हो गया। लेकिन अब इसको लेकर जो लगातार तनातनी मची हुई वो ये कि आखिर इस बार यानी कि 2022 के इलेक्शन के बाद अब तक 2024 में जो उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदली, चाहे वो लोकसभा के लिहाज से हम देख लें, चाहे जो पार्टियां तोड़ी और जुड़ी, उन हिसाब से अगर हम देख ले तो जो है स्थिति बहुत ज्यादा डिफरेंट है। और इसी की दरअसल बड़ी वजह है कि सीटों की बंटवारे को लेकर लगातार चाहे इंडिया गठबंधन की बात हो, चाहे एनडीए की बात हो, माथापच्ची का दौर चालू है दिखाई पड़ रहा है। ऐसे में करहल, कटेहरी, कुंदरकी, सीसामऊ ये जो है समाजवादी पार्टी के गढ़ माने जाते हैं। खैर, गाजियाबाद, फूलपुर हालांकि ये जो है बीजेपी के खेमे में है। इसके अलावा मझवा निषाद का गढ़ माना जाता है। हालांकि पिछले चुनाव में निषाद ने ही यहाँ से चुनाव जीता था और इस बार भी निषाद पार्टी की तरफ से ये पूरी मांग की जा रही है कि निषाद पार्टी को यानी कि 2 सीटें मिले। हालांकि बीजेपी जो है 1 सीटों पर मन बनाने की कोशिश कर रही है। आरएलडी पिछले बार चुनाव में हालांकि मीरापुर, माफ कीजिएगा, आरएलडी ने 2022 के इलेक्शन में जीती थी और अभी भी ये पूरी तैयारी है कि बीजेपी जो है आरएलडी को मीरापुर सीट देने की तैयारी कर रही है। लेकिन अब ऐसे में क्यों चुनावी जो है समीकरण उलझते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, ये दरअसल बड़ा सवाल है। क्योंकि बात चाहे हम इंडिया गठबंधन की कर ले, चाहे बात हम एनडीए गठबंधन की कर ले, इंडिया गठबंधन में जो समाजवादी पार्टी जो मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश की जो है एक चेहरा है, उन्होंने हालांकि 6 सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान पहले ही कर दिया है, जिसमें करहल से तेज प्रताप यादव, सीसामऊ से नसीम सोलंकी, फूलपुर से मुस्तफा सिद्दीकी, मिल्कीपुर से अजित प्रसाद। हालांकि मिल्कीपुर का चुनाव जो है फिलहाल अभी रुक गया है। कटेरी से शोभावती वर्मा, मझवा से डॉक्टर ज्योति बिंद, यानी कि जो निषाद के कैंडिडेट होंगे वो ज्योति बिंद से सीधा मुकाबला उनका होने वाला है। अब ऐसे में दरअसल कांग्रेस पार्टी की और समाजवादी पार्टी की भी राह दिखाई पड़ रही है। हालांकि रात एनडीए में भी है, लेकिन इसका जिक्र हम करेंगे आगे। लेकिन फिलहाल समाजवादी पार्टी की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी के पास सबसे ज्यादा सीट इन पूरी 9 उपचुनाव की सीटों में है। ऐसे में हालांकि 6 सीटों पर 5 ही माने, मिल्कीपुर तो है अभी फिलहाल जो है चुनाव रुक गया है। इसमें 5 सीटों पर जो है समाजवादी पार्टी की तरफ से जो है अपने प्रत्याशियों का ऐलान हालांकि कर दिया गया। लेकिन कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें देने की बात यहाँ पर सामने आ रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी 2 में मानती हुए दिखाई पड़ रही, क्योंकि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय साफ तौर पर कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि भाई 4 सीटों से कम में तो हमारी बातचीत होने वाली नहीं है। तो ऐसे में ये दरअसल बड़ी चुनौती यहाँ पर इंडिया गठबंधन के लिए उत्तर प्रदेश में हो गई है, क्योंकि ये माना जा रहा है अब तक कि समाजवादी पार्टी 8 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और कांग्रेस पार्टी को जो है 2 सीटें देने के मूड में हालांकि थी। लेकिन फिलहाल क्योंकि अब 9 सीटों पर चुनाव हो रहा है और इन 9 सीटों में 5 सीटों जो है समाजवादी पार्टी पहले अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर चुकी है। अब इन 4 सीटों में क्या समाजवादी पार्टी 4 सीटों में से कुछ सीटें यानी कि 3 या जितना भी रेशियो बनता है 2 का कांग्रेस पार्टी को देगी, तो कांग्रेस पार्टी संतुष्ट हो पाती है कि नहीं, आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो एनडीए में भी इसी तरह की राह दिखाई पड़ रही है, क्योंकि बीजेपी की पूरी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ा जाए। पिछले चुनाव की अगर हम 2022 की बात करें तो 2022 में जो है
मात्र 3 सीटें बीजेपी के खेमे में यहाँ पर आई थी। गाजियाबाद की सीट आई थी, खैर आई थी और फूलपुर आई थी। ऐसे में निषाद की जो संजय निषाद है वो इस समय अड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि उन्हें कम से कम 2 सीट चाहिए। वो दरअसल कटेरी और मझुआ सीट की मांग कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि अगर इन 2 सीटों से कम में हमें मनाने की कोशिश की गई तो बात बिगड़ भी सकती है। वो ये कह चुके हैं साफ तौर पर कि अमित शाह को बिना नाम लिए, हालांकि वो ये जता चुके हैं अपने ऐतराज कि गठबंधन धर्म तो निभाना ही पड़ेगा। तो दरअसल यहाँ पर अब इन 2 सीटों को लेकर भी पेच फंस रहा है। अब इसके अलावा हालांकि आरएलडी को मीरापुर सीट देने की बात कही गई है। आरएलडी भी फिलहाल एक सीट पर संतुष्ट दिखाई पड़ रही है, लेकिन जो है अंदरूनी खबर किसी को नहीं है, क्योंकि लगातार ये सरगर्मियां बन रही हैं कि एनडीए गठबंधन में भी साफ तौर पर कहीं ना कहीं जो है टकराव की स्थिति दिखाई पड़ रही है। तो उपचुनाव को लेकर हालांकि जो स्थितियां उत्तर प्रदेश में बनी हुई हैं, चाहे इंडिया गठबंधन की बात कर लें, चाहे हम एनडीए गठबंधन की बात कर लें, पार्टी में साफ तौर पर टकराव की स्थिति तो दिखाई ही पड़ रही है। लेकिन इसी को लेकर आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी भी जो है कहीं ना कहीं संशय और चिंतन में है कि कांग्रेस को सीट दी जाए कि नहीं दी जाए, क्योंकि जिस तरीके से अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर से लेकर और जो हरियाणा के इलेक्शन हुए उसमें किस तरीके से कांग्रेस पार्टी को ओवर कॉन्फिडेंस के चलते मुंह की खानी पड़ी, हम सबने देखा। जिसको लेकर हालांकि अभी हाल ही में बयान भी साफ तौर पर आचार्य बालकृष्ण ने दिया कि कांग्रेस सपा ने दरअसल कांग्रेस को उसकी असली हैसियत दिखा दी। तो ये तमाम जो है राजनीतिक घटनाक्रम हालांकि उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर चल रहा है, यानी कि जो स्थितियां हैं वो किसी के लिए भी अभी फिलहाल स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ रही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी अपने आप को जो है मजबूत कैंडिडेट के तौर पर, अपने आप को मजबूत पार्टी के तौर पर उभारती हुई दिखाई पड़ रही है। लेकिन इस पर आपको क्या लगता है? 9 सीटों पर जो उपचुनाव होना है, मिल्कीपुर का जिक्र अभी फिलहाल नहीं हो रहा है, क्योंकि मिल्कीपुर जो सीट है वो दरअसल कानूनी दांवपेच में फंसती हुई दिखाई पड़ रही है। हालांकि इसके पीछे भी कई जो है पेच छिपे हुए हैं, क्योंकि जिस मिल्कीपुर में याचिका लंबित रहने के कारण चुनाव नहीं करवाने की बात चुनाव आयोग की तरफ से की गई थी, इसमें बीजेपी की तरफ से तमाम आरोप लग रहे हैं कि बीजेपी घबरा गई क्या, क्योंकि हाल ही में जो लोकसभा चुनाव अयोध्या सीट पर हुए, क्योंकि फैजाबाद की सीट फैजाबाद लोकसभा सीट की जो है मिल्कीपुर विधानसभा सीट है, ऐसे में क्या बीजेपी घबरा गई इसलिए प्रयोग किया गया? क्योंकि अगर हम जिस याचिका का जिक्र बार बार यहाँ पर हो रहा है इस सीट पर चुनाव को रुकवाने के लिए, दरअसल 2 साल से याचिका लंबित थी, लेकिन सीएम योगी लगातार जो है मिल्कीपुर में जाके, अयोध्या में जाकर जो है चुनावी सभाएं कर रहे थे। क्या उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि यहाँ इस सीट पर चुनाव ही नहीं होना है? और जब चुनाव आयोग की तरफ से इस मिल्कीपुर सीट पर चुनाव नहीं करने का फैसला करती, तब जाकर आप सोचिए कि जो बाबा गोरखनाथ है, जो बीजेपी विधायक थे 2022 में जो जीते थे, दरअसल वो ये कहते हैं कि यहाँ पर जो है दस्तावेज जो है उनके संग छेड़छाड़ की गई है, जिसकी वजह से हालांकि ये चुनाव जो है स्थगित हो गया था, टल गया था और याचिका दायर की थी कोर्ट में और कोई फैसला इस पर नहीं आया था। लेकिन अब अगर हम दूसरी ओर देखें तो जिस रिट याचिका को बाबा गोरखनाथ की तरफ से दरअसल वापस लिया गया है, 4 जून को अवधेश प्रसाद, जो कि वर्तमान में सांसद है और मिल्कीपुर से विधायक भी थे, उन्होंने जब वो सांसद बने तो 12 जून को उन्होंने विधानसभा से इस्तीफा दिया। विधानसभा अध्यक्ष ने इस्तीफा स्वीकार भी किया और तभी से ये सीट दरअसल खाली हो गई थी। इसका मतलब रिट खत्म हो गई और तब नैतिक जिम्मेदारी भी थी कि याचिका को वापस लिया जाना चाहिए, तब नहीं ली गई। लेकिन अब 4 महीने बाद इस याचिका को वापस लिया गया, तो क्या ये भी कोई संयोग या फिर प्रयोग करने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की गई है? इसको लेकर आपको क्या लगता है? और जो तमाम स्थितियां उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर बनती हुई दिखाई पड़ रही हैं, जो समीकरण बन रहे हैं, समाजवादी पार्टी के कई गढ़ हैं, लेकिन बीजेपी सेंधमारी करने की कोशिश कर रही है। लेकिन आपको क्या लगता है, मिल्कीपुर सीट को अगर हम छोड़ दें तो इन 9 सीटों पर उपचुनाव की क्या स्थिति आपकी तरफ से, आपकी नजर से दिखाई पड़ रही है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इसके अलावा हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।